Good morning, students. Vishaka ma'am here with our Hindi subject lesson number 3 and lesson name परिश्रम का फल. परिश्रम मीन्स मेहनत और फल मीन्स फल. मतलब अगर हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हम थोड़ा प्रयास करें, हम थोड़ी मेहनत ले करें तो हमें वो चीज़ मिल जाती है. और मेहनत करके जो भी चीज़ हम हासिल करते हैं उसकी बोलते हैं ना उसकी जो चीज़ हमें मेहनत से मिलती है उसकी कीमत हम किसी भी दूसरे चीज़ से नहीं कर सकते. किसी ने हमें ऐसे अपने तरफ से हाथ उठा के पैसे दे दिए, चलो ये लो और कुछ जाके खा लो या कैसे भी, और वही पैसे आपने अगर अलग मतलब मेहनत करके कमाए, या अगर आपकी मम्मी ने बोला कि चलो आपने इतना अच्छा काम किया है तो ये लो चॉकलेट आपके लिए, तो वो आपके मेहनत का चॉकलेट आपको बहुत पसंद आता है. क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने परिश्रम किया है, खुद मेहनत की है. देखो बच्चों, जब हम लोग छोटे थे तो हमें एक श्रमदान शिविर या हमारे शिविर हुआ करते थे और हमारे हाथ में ऐसे बुक दिया जाता था. तो वो बुक लेकर हम लोग घर घर जाते थे और उसमें रिसिप्ट रहते, रिसिप्ट देकर कुछ लोग पैसे देना चाहते थे, लेकिन हम लोग ऐसे पैसे नहीं लेते थे उनसे. हम लोग क्या बोलते थे कि नहीं, आप मुझे काम बताओ, फिर आपका हम काम करेंगे, फिर आप हमें पैसे देना. तो उनके घर में शायद आंगन आंगन हम ये करते थे, ब्रूम से उसका आंगन क्लीन करते थे, गार्डन में वाटरिंग पानी डालते थे, या ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो बताते थे. उसके बाद उस टाइम में वो 10 रुपये 20 रुपये भी देना तो भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था. क्यों? क्योंकि वो हमारे परिश्रम, हमारे मेहनत के वो पैसे थे. तो इस तरह इस लेसन में कुछ तो परिश्रम का फल ऐसा टॉपिक है, तो कुछ तो यहाँ दिया गया है. क्या दिया गया है ये मुझे पता है, लेकिन मैं आपको शुरू में नहीं बताऊंगी. शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में इतना ही आपको बोला कि परिश्रम का फल मतलब हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत से हमें मिलने वाला फल, मेहनत से हमें मिलने वाला बेनिफिट, उसकी हमें बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, उसको हम कभी भूल नहीं सकते. मेहनत से कमाई हुई हर चीज़ हमें अजीज होती है, प्यारी होती है. सो नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. परिश्रम का फल. एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ. एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, महापुरुष में संत साधु संत कोई भी होंगे, और उसने बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ. क्या बोला? हे महापुरुष, हे महाराज, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत संकट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ. मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कफल्लक हूँ मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है. महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है. महापुरुष ने क्या कहा? मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वो इंसानी आँखों को खरीदता है, तुम्हारी आँखों के 20,000 तो दे ही देगा. तो वो महापुरुष ने क्या कहा? अरे रुक रुक रुक, तुझे परेशानी है ना, मैं तुझे एक पता देता हूँ. मेरा एक दोस्त है, धनी है, व्यापारी है, और तुम्हारी आंखों की वो अच्छी खासी कीमत देगा. जी नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं बेच सकता. युवक घबरा कर बोला, अरे महापुरुष, महाराज, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं नहीं अपनी आंखें बेच सकता. दूसरी बार देखो, महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया. अगर आंखें नहीं बेचना तो उन्होंने दूसरा प्रयास किया, दूसरा प्रयत्न किया. वह हाथों को भी खरीदता है. उसने महापुरुष ने क्या बोला? ठीक है, आंखें नहीं देना तो वह हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपये दे देगा. आंखें 20,000 में जा रही थी तो नहीं बेच रहा है, ठीक है, आंखें दे, आंखों की तुझे 15,000 मिलेगी. युवक ने दोबारा घबराकर इनकार में सिर हिलाया और बोला, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी. युवक ने ऐसे 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 गर्दन हिलाई और बोली, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी. महापुरुष उसकी नाराजगी से विचलित हुए बिना बोले. वो नाराज हुआ, थोड़ा घबराया, थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन सामने जो साधु संत पुरुष महापुरुष थे वो जरा भी विचलित नहीं हुए. वो उससे उनके संयम पे उधर ही डटे थे. महापुरुष उसकी नाराजगी से विचलित हुए बिना बोले, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए यह इस तरह का सौदा बहुत अच्छा रहेगा.
महापुरुष ने क्या बोला, अरे तू तो बता रहे ना कि तेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तू बहुत दुखी है, तो तेरे दुख में जान सकता हूँ, तो ये सौदा तेरे लिए बहुत अच्छा है, आंखें दो, हाथ दो, या अगर तुम्हें मालदार बनना है तो 1 लाख रुपए लेकर पूरा शरीर बेच दो। पहले आंखें बोला 20,000 में, फिर हाथ बोला 15,000 में। दोनों टाइम वो जो इंसान था वो घबराया, चौंका, डरते हुए बोला, अरे आप क्या बोल रहे हो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए, जरा भी विचलित ना होते हुए महापुरुष ने क्या बोला, अरे तेरी परेशानी के लिए मैं तुझे हल बताता हूँ, और एक सुझाव मैं बता देता हूँ कि तेरी पूरी बॉडी तुझे मालदार बनाएगी। इसके तुझे कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लेकर पूरा शरीर बेच दो, परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। युवक चीख कर बोला, अभी तो युवक का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हुआ, वो चीख कर बोला, 1 लाख तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। उसने क्या बोला, अरे 1 लाख तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। अभी देखो जो महापुरुष थे उनका आंसर क्या है। इस पर महापुरुष ने मुस्कराकर कहा, इस पर महापुरुष ऐसे हल्के से मुस्कराए, और मुस्करा कर कैसे हल्के से मुस्कुराए और बोला, अरे जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह ये कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं। समझ में आया आपको? मतलब तेरी अच्छी खासी बॉडी है, तू अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान है, भगवान ने तुझे सब ये नाक कान हाथ पैर सब बॉडी पार्ट दिए हैं, फिर भी तू कैसे बोल रहा है कि तू कफल्लक है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। यह पूरा शरीर एक खजाना है, ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। फिर वह महापुरुष ने उसको रियलिटी सच्चाई बताई, अरे तेरा शरीर अगर तू 1 करोड़ में भी नहीं बेच रहा है तो तू कफल्लक कैसे, तू गरीब कैसे, थोड़ी मेहनत कर, फिर सोना चांदी क्या, चांद तारे भी तेरे हाथ में आ जाएंगे। अब युवक उनके मंतव्य को समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब वो युवक समझ गया कि इस महाराज को बोलना क्या है, और उसने बोला, महाराज जी मुझे माफ़ करो, हे साधु पुरुष परमात्मा मुझे माफ़ करो, आपकी बातें मेरे आँखों में एक बोलते हैं ना अंजन की तरह चुभ गई, अंजन की तरह लग गई, मुझे पता चला कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, आज के बाद मैं मेहनत करूँगा, कष्ट करूँगा। आपने मेरी आंखें खोल दी। मतलब वो महाराज ने क्या उनको बोलना चाहा, आप बता सकते हो ना, क्या बोलना चाहा कि अरे ये जो बॉडी तुझे दिया है, भगवान ने जो शरीर दिया है, वो शरीर से मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। तो मैं एज अ टीचर आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि आपको टीचर पढ़ा रही है, आपके हाथ में आपके पेरेंट्स ने 10-15 हज़ार का मोबाइल फ़ोन दिया है, नोटबुक्स है, बुक्स है, तो आपको बस स्टडी करना है और अच्छे रैंक से आगे आपको क्या करना है, जाना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। क्वेश्चन एंड आंसर। राजा रानी की कोई कहानी सुनाओ। उत्तर दो। महापुरुष के पास आकर युवक ने क्या बोला युवक ने, आपको पता है। महापुरुष ने युवक की आंखों की कितनी कीमत बताई, कितनी बताई, बताओ मुझे। महापुरुष ने मुस्कुराकर क्या कहा, अभी मैंने बताया आपको। महापुरुष का मंतव्य समझकर युवक क्या बोला। नेक्स्ट, किसी संत की जीवनी पढ़ो, मतलब किसी संत के बारे में इंफॉर्मेशन रीड करो। किसने किससे कहा, आप मेरी सहायता कीजिए, युवक ने महापुरुष से कहा। मेरा एक दोस्त व्यापारी है, महापुरुष ने युवक से कहा। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, युवक ने महापुरुष से कहा। ईमानदारी से मेहनत करो, अगेन महापुरुष ने युवक से कहा। चित्रों को पहचानो और उनका महत्व बताओ। चित्रों को पहचानो और उनका महत्व बताओ। देखो ये कैसे पिच है और उनका महत्व बताओ। पहले पिक में देखो प्रॉपर फेस दिखाया गया है, सेकंड पिक में देखो थोड़ा कुछ भी दिख रहा है, थर्ड पिक में सिर्फ नाक को थोड़ा स्ट्रेस किया गया है, फोर्थ पिक में हैंड है, नेक्स्ट में पैर है और
टंग है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, चित्रों को पहचानो और उनका महत्व बताओ, मतलब ये पिक्चर पहचानो और उनका महत्व बताओ। अभी फर्स्ट पिक में आपको क्या दिया है, आंखें, तो आंखों का महत्व बताओ। देखो भाई, आपके पास आंखें ही नहीं रहेगी, मेरे पास आंखें नहीं रहेगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं तो आगे का हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, ब्लाइंड रहेगा। आंखों आंखों से हम बहुत कुछ करते हैं। तो और भी कुछ आंसर आपसे मुझे एक्सपेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी कुछ आंसर दो। मैं सिर्फ आपको ओरली थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। उसके बाद ईयर्स, अगर ईयर्स नहीं रहेंगे तो आप मेरा लेक्चर कैसे पढ़ोगे, आप बाहर के लाइफस्टाइल में कैसे घूमोगे, बाहर का दुनिया कैसे, दुनिया में आने वाले तरह तरह के साउंड वॉइस कैसे, जैसे आंखों से देखते हो वैसे कानों से सुनते भी हो। नोज़, अगर आपके पास नाक नहीं है तो आपको स्मेल आता है, वो अच्छा है मतलब बैड है, गुड है, कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका बॉडी पार्ट, हाथ, हाथ नहीं है तो आपके बहुत सारे वर्क इनकम्प्लीट रहेगा। खाना, बाकी सब चीज़ें हम हाथ से करते हैं। पैर, पैर नहीं रहेंगे तो हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। फिर टंग, टंग तो हमें खाने की टेस्ट बता देती है, टंग से हम अच्छी तरह से बोल पाते हैं। तो ये सब चीज़ों का क्या क्या यूज़ है, इस मैंने आपको एक एक दो दो लाइन बताई। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और ज़्यादा बताओ। नेक्स्ट क्या है, तुमने दूसरों की सहायता कब और कैसे की, इसकी सूची बनाओ। तुमने दूसरों की सहायता कब और कैसे की, इसकी सूची बनाओ। अभी 1 साल से आप घर पे हो, आप किसको हेल्प करते हो, मम्मी पापा, नाना नानी, दीदी भैया को कब किया था हेल्प, मुझे पर्सनल पे बताओ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।